दिव्य दृष्टि शक्ति की प्राप्ति, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति सभी नए और पुराने साधकों के लिए जय जय सीता राम मित्रों। वैसे तो बहुत सारे तरीकों द्वारा दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, कुछ देर तक दृष्टि चलती भी है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं, ईर्ष्यावश कोई दूसरा तांत्रिक आपकी दिव्य दृष्टि को बांध देता है, फिर आपकी सभी शक्तियां अपने आप से ओझल हो जाती हैं। आज इस वीडियो में आपकी इस समस्या का निदान करूंगा, इस समस्या का निराकरण करूंगा और आपको बताऊंगा कि कितना जरूरी है एक साधक के पास दिव्य दृष्टि का होना, साधक चाहे नया हो या पुराना। दिव्य दृष्टि की शक्ति उन्हीं साधकों को प्राप्त होती है जिनका ज्यादा झुकाव रूहानियत की तरफ होता है। इस शक्ति को प्राप्त कर लेना आसान है, लेकिन इस शक्ति को अपने पास टिकाकर रखना आसान नहीं है। एक साधक होने के नाते मुझे दो चीजें बहुत बुरी लगती हैं, एक ट्रांसफर, दूसरा शक्तिपात। ये दो बातें साधक को पथभ्रष्ट कर देती है। जो लोग इन दो बातों के पीछे लगे रहते हैं, वास्तव में उन्हें साधना से कुछ लेना देना नहीं होता, बल्कि स्ट्रीट फूड की तरह सब कुछ पाना चाहते हैं। हालांकि ये बातें सत्य पर आधारित हैं, फिर भी उस स्तर के आमिल और योगी लोग बहुत कम ही हैं, और मैं तो यही बोलूंगा कि ना के बराबर ही है। किसी की हानि करके और किसी के भविष्य को बिगाड़ देने वाले आदमी को भी साधक नहीं कहा जा सकता। ये वो बातें हैं जैसे नागमणि, गजमुक्ता, बांसमुक्ता इत्यादि। ये चीजें वास्तविक रूप से है तो सही, लेकिन गूलर के फूल की तरह, जो कि बहुत अधिक परिश्रम और अपना सब कुछ खोकर ही प्राप्त होती है, और जब वो प्राप्त होती है तो आदमी के पास अपना कुछ नहीं बचता। किसी ने सच ही बोल है कि प्रेम गली अति सांक्रीता में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं हरि है, तब मैं नाए। दिव्य दृष्टि बहुत सारे तरीकों से प्राप्त होती है, उनमें से मुख्य हैं देवी देवता, भूत पिशाच की साधना द्वारा, योग साधना द्वारा। योग साधना द्वारा त्राटक के अभ्यास से या ध्यान लगाने से शक्ति प्राप्त हो जाती है, और प्राप्ति होना ही सब कुछ नहीं, उसके बाद भी उस सिद्ध के प्रभाव को चालू रखने के लिए अभ्यास या नित्य प्रति जाप की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि एक बार ही शक्ति प्राप्त कर ली और हो गया। देवी या देवता द्वारा प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि की शक्ति चिरस्थायी और बहुत ही अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होती है। इसमें साधक भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में याचक को 100% बिल्कुल सही बता सकता है, लेकिन इसे प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। पिशाच या पिशाचिनी द्वारा ये साधनाएं मुख्य रूप से रजो और तमोगुण प्रधान होती है, और कुछ समय के परिश्रम के बाद ही साधक को सिद्धि मिल जाती है। इसमें इनकी श्रेणी के हिसाब से फल प्राप्त होता है। भूत प्रेत हमें ये श्रेणी पढ़ने सुनने में निम्न स्तरीय आभास देती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिन परियां, साधु संत और अघोरी इत्यादि भी इसी श्रेणी में ही आते हैं। जिस आत्मा को मारने के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जो आत्मा अतृप्त रह गई और अपने पूर्व जीवन के संकल्प को नहीं त्याग सकी, उस आत्मा को मैं निजी तौर पे प्रेत की योनि की ही संज्ञा ही दूंगा। किसी किसी व्यक्ति को कोई दूसरी ऊपरी अपर योनि की आत्मा ग्रस्त कर लेती है और जीवन भर नहीं छोड़ ढती। उन व्यक्तियों को बिना साधना के भी दृष्टि प्राप्त हो जाती है और वो परालौकिक घटनाओं को देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक नकारात्मक आयाम भी है। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत कुछ खोना पड़ दिखाता है। इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु की कोई न कोई कीमत है, वो तो देनी ही पड़ेगी। त्राटक भी इनमें से एक बहुत अच्छा साधन है, जिससे साधक को चिरस्थायी दिव्य दृष्टि और सम्मोहन शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन त्राटक का अभ्यास करने के लिए आपको मार्गदर्शन के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ सकती है। बिना गुरु के अभ्यास करने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है, लेकिन त्राटक का अभ्यास करने के लिए आपको मार्गदर्शन के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के अभ्यास करने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। मुद्रा और ध्यान योग एवं रेकी का अभ्यास करने से भी दिव्य दृष्टि शक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसमें समय लगता है, और बिना योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन के ये सभी साधनाएं और अभ्यास कामयाब नहीं होते। आज एक साधारण से प्रयोग से आपको दिव्य दृष्टि की शक्ति को प्राप्त करने का तरीका बताने जा रहा हूं। ये साधना रात्रि 10:30 बजे के बाद सुबह भोर तक की जा सकती है, और इसे करने में कोई भय भी नहीं है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है।
घर के एकांत कमरे में एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां साधना करते समय आपको कोई परेशानी न हो। साथ ही उस समय आपको कोई बुलाए या कोई और ध्वनि आपके कानों में ना जाए। शुभ मुहूर्त में पूर्वाभिमुख होकर घर के एक एकांत कोने में एक आम की पटरी, जो बनने के बाद धोकर सुखा ली गई हो, स्थापित करें और उस पर लाल रंग का 1.25 मीटर कपड़ा बिछाकर माता दुर्गा जी का एक चित्र स्थापित करें और कलश स्थापित कर दें। मां के चित्र के सामने संकल्प लें और धूप, दीप, फल, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। तदुपरांत नैवेद्य में बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। एक जल का पात्र पास में रख लें। जाप के अंत में वो जल आपको पीना है। लाल चंदन, रुद्राक्ष या लाल हकीक की 108 दानों की माला लें। फिर गुरु के चरणों का ध्यान करें और गुरु मंत्र का जाप करें। उसके उपरांत श्री गणेश जी और श्री गौरी का सामान्य पूजा करें और 5 माला ओम गम गणपते नम का जाप करें। फिर आपको एक ही बैठक में ओम ह्रोम नमः शिवाय इक्विवेलेंट माला नित्य प्रति जाप करना है और निम्न मंत्र का 5 माला जाप करना है। कोट कोट पे खेले डाल डाल, पर झूले ताल ताल को सुखाए, भूत भविष्य को बताए, तीर पे तीर चलाए, चलाए के पूर्व जन्म को ना बताए, तो दृष्टि पिशाच ना कहाए, बंद खुली आंखन से बताए, सही गांव संवत जाट धर्म, गैल को नेत्रण से ना बताए, तो अपनी मां की सैया तोड्ढेवा के चीर पे चोट करे, आन कालिका की बंदगी, महाकाल शंकर की मेरी भगति, गुरु की शक्ति, मंत्र सांचा, फूलो मंत्र ईश्वरी वांचा। ये दृष्टि पिशाच का मंत्र है। एक बार अगर इससे आपकी नजर या दिव्य दृष्टि खुल जाती है, दोबारा बंद नहीं होगी। इस मंत्र की कर्ण पिशाचिनी के मंत्र की शक्ति के बराबर है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की साधना में आने वाले खतरे जैसे खतरे इसमें नहीं आते। कुछ ही दिनों में आपके सपनों में और आंख बंद करने के बाद आपको बहुत सारे सर्पों और साधुओं के दर्शन होंगे। साथ ही बहुत सारी विचित्र अनुभूतियां होंगी जो कि बहुत विस्मयकरी होंगी। जाप के समय आपकी दोनों भौहों के बीच स्पंदन या खिंचाव महसूस होगा। आपके ध्यान में जाते ही आपके सामने चलचित्र की तरह आकृतियां आने लगेगी। आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि कोई भी आदमी या इतर योनि का जीव भी आपसे कुछ छिपा नहीं पाएगा। आप जिस भी वस्तु या प्राणी का ध्यान करेंगे, वो आंखें बंद करके ध्यान में जाते ही वास्तविक रूप से आपके सामने आ जाएगा। सोमवार को शिव उपासना करें और व्रत धारण करें। त्रयोदशी का व्रत बिना नागे के धारण करें। सभी साधना विषयक नियमों का सख्ती से पालन करें। ये याद रखो कि आपको साधना के समय या वैसे भी कब्जी की शिकायत ना हो। अगर है तो पहले उसकी प्राकृतिक चिकित्सा करवाएं। बीज मंत्र की और शास्त्रिक साधना करते हुए शुद्ध उच्चारण, भूत शुद्धि न्यास और जितनी भी शास्त्रिक मर्यादा है उनका पालन करें। साबर मंत्रों की साधना के समय नवनाथों और शिव स्वरूप भगवान श्री गुरु गोरक्षनाथ जी की साधना जरूर करें। मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में कोई कमी नहीं छोड़ी और ये साधना मेरी अनुभूत है, कभी भी खाली नहीं जाती। फिर इस साधना को अपने गुरुदेव के निर्देशन में ही करें। अपने आप अपने मन को गुरु बनाकर ये साधना को करने का प्रयास करने की बुद्धिमानी ना करें, अन्यथा विपरीत परिणामों का रसास्वादन करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करे। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद, जय भारत।